हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉफ्ट कैंटिलीवर बीम के केस में आरबी के लिए क्या फाइंड आउट करना है, हमें रिएक्शन आईएलडी फॉर रिएक्शन फाइंड आउट करना है। कहाँ पे? बी पे। और इंटरवल्स कितने लेने हैं हमें? 1.25 मीटर्स। तो सोल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले जो स्पैन है उसको उसी तरीके से बना दें। उसके बाद क्या करें, जहाँ पे पूछा है, कहाँ पे पूछा है, आईएलडी फॉर रिएक्शन एट बी, तो बी पे क्या करें, एक यूनिट लोड लगा दे। जिस डायरेक्शन, जिस सपोर्ट का डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में क्या लगा दीजिए, यूनिट लोड लगा दीजिए। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का फ्रॉम मुलर ब्रिस्टल प्रिंसिपल्स क्या बोलता है, अगर हमें क्या फाइंड आउट करना हो आईएलडी फॉर रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स बी अपॉन वाई बी बी। तो वाई एक्स बी क्या है, डिफ्लेक्शन एट एक्स ड्यू टू यूनिट लोड एट बी। उसी तरीके से वाई बी बी क्या है, डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू यूनिट लोड एट बी। तो क्वेश्चन में क्या डिमांडिंग है कि हमें क्या सॉल्व करना है, आईएलडी फॉर रिएक्शन एट बी, और ऑर्डिनेट्स कितने में फाइंड आउट करना है हमें, 1.25 मीटर्स। तो क्या करें, जैसे ही यहाँ पे इस सपोर्ट को रिमूव कर देने के बाद यहाँ पे क्या लगाने हैं हमें, यूनिट लोड। तो आरबी की जगह पे क्या आ जाएगा, यूनिट लोड। तो अगर हम इस सपोर्ट को हटा देंगे और नीचे से ऊपर क्या लगाएंगे, एक यूनिट लोड लगाएंगे, तो ये किस तरह का बिहेव करेगा, कैंटिलीवर बीम की तरह। तो जैसे जिस तरीके से कैंटिलीवर बीम होता है, यहाँ पे यूनिट लोड है, और उस तरीके से हम लोग अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये ट्रायंगुलर बन जाएगा, है कि नहीं। तो 1/10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोमेंट का वैल्यू। सो 1 किलो न्यूटन 1/10 मीटर, सो 1 किलो न्यूटन 10 किलो न्यूटन मीटर्स हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो बनाया गया है वो क्या है, इसका कॉन्जुगेट बीम बना रहे हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू यूनिट लोड एट बी एंड डिफ्लेक्शन एट एक्स ड्यू टू यूनिट लोड एट बी। तो हम लोग उसमें सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉन्जुगेट बीम मेथड। सो कॉन्जुगेट बीम मेथड क्या कहता है, जिस भी स्ट्रक्चर का आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया है, ठीक है, अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या हो, पॉजिटिव हो, तो लोडिंग का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड, अपवर्ड दिखा दिया। अब उसके बाद क्या करना है, उसे EI से डिवाइड करना है, सो अपॉन EI। इसका EI तो टोटली कांस्टेंट था तो वही हो जाएगा। अगर कहीं फर्दर चेंजेस होते तो सॉल्व किया जाता, डिवाइड बाई EI हो जाता, तो M/EI डायग्राम में चेंजेस हो जाता। तो यहाँ पे कोई चेंजेस होगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, 10/EI। ये हमने क्या बनाया है, कॉन्जुगेट बीम। उसकी उसी तरह अगर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है तो लोडिंग क्या हो जाएंगे, अपवर्ड। लोडिंग का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड। अब कॉन्जुगेट बीम क्या कहता है कि अगर हमें क्या फाइंड आउट करना हो, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना हो इन रियल बीम। अगर रियल बीम में क्या फाइंड आउट करना है हमें, डिफ्लेक्शन, तो कॉन्जुगेट बीम में उस पॉइंट पर क्या बता देना है हम लोगों को, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू बता देना है। मतलब हमें क्या बोला गया है कि बी पॉइंट पे आप हमें क्या बताओ, डिफ्लेक्शन। सो बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन, कॉन्जुगेट बीम पे क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे उसका मूवमेंट, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। मतलब बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हम लोग यहाँ निकालेंगे बी पे, तो हमें क्या पता चलेगा, रियल बीम का डिफ्लेक्शन, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाई बी बी। सो डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू यूनिट लोड एट बी, सो वाई बी बी इक्वल्स टू एम बी इन कॉन्जुगेट बीम। सो वाई बी बी क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट। सो पॉइंट बी पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर का लोडिंग आ रहा है तो लगाइए, अपवर्ड है, सैगिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू 10/10/EI। ये क्या है, ट्रायंगुलर लोडिंग। सो ट्रायंगुलर लोडिंग मतलब ये टोटल लोड हो जाएगा इंटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम लोग क्या ले रहे हैं, बी पॉइंट पे ले रहे हैं। सो बेस यहाँ से होता है 1/3, तो टॉप से क्या होगा, 2/3। सो 2/3 ऑफ 10 ये है क्या, 2/3 ऑफ 10 है क्या, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वाई बी भी हमारा क्या ऑब्टेन हुआ, 1000/3EI। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट किया, वाई बी बी। अब आर बी को फाइंड आउट करने के लिए हमें वाई बी बी पता चल गया, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, वाई एक्स बी। तो उसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे। देखिए वो सेम डायग्राम हमने बना रखा है। तो क्या है ये, सेम डायग्राम में बस हमने एक्स डिस्टेंस पे माना है। अब डिमांडिंग क्या है कि वाई एक्स बी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या है, डिफ्लेक्शन एट एक्स ड्यू टू यूनिट लोड एट बी। तो इसके पहले हमने क्या बनाया था, कॉन्जुगेट बीम, ये वही कॉन्जुगेट बीम है। अब किसी भी एक्स डिस्टेंस पे हमें क्या बताने हैं, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू। ठीक है, तो किसी भी एक्स डिस्टेंस पे हमें बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ये कोई एक्स डिस्टेंस है, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, एक वाई डिस्टेंस होगा, जो कि यहाँ टोटली क्या है, 10/EI। तो किसी भी एक्स डिस्टेंस पे ये वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, y/x इज इक्वल्स टू 10/EI होल डिवाइडेड बाई 10।
उसी तरीके से y का वैल्यू कितना आया है x अपॉन ई आई। सो y का वैल्यू कितना हो गया x अपॉन ई आई। उसी तरीके से इसके ऊपर जो डिस्टेंस बचा है ये हमने क्या माना है z, तो z क्या हो जाएगा 10 अपॉन ई आई दिस टोटल लेंथ माइनस y। उसी तरीके से z निकल जाएगा। सो 10 अपॉन ई आई माइनस वाई, वाई क्या है x अपॉन ई आई। सो 10 अपॉन ई आई माइनस x अपॉन ई आई, तो z क्या हो जाएगा 10 माइनस x अपॉन ई आई। यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब भी हमने क्या कंसिडर किया है कि x को फ्रॉम राइट हैंड साइड से कंसिडर किया है, आप चाहें तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से भी मानकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे y का वैल्यू पता चल गया, z का वैल्यू पता चल गया। हमें हमारा टारगेट क्या है y एट एक्स बी फाइंड करना है। जो y एक्स बी क्या है डिफ्लेक्शन एट x है ड्यू टू यूनिट लोड एट b है। तो उसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। कहाँ पे, कॉन्जुगेट बीम में। तो ये क्या है कॉन्जुगेट बीम। सो कॉन्जुगेट बीम का बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सो 10 माइनस एक्स दिस रेक्टेंगुलर लोडिंग। अगर इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करें तो ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर लोडिंग है मतलब यूडीएल है, उसके बाद जो बचा हुआ है वो क्या है यूवीएल है। सो 10 माइनस एक्स इंटू वाई दिस एरिया इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस इस ट्रायंगुलर लोडिंग की बात करें सो हाफ इंटू जेड इंटू 10 माइनस एक्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये 2/3 ब्रैकेट ऑफ 10 माइनस एक्स क्या है, ये उसका क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वही हमने लिख रखा है। सो क्या लिखा है हाफ इंटू z इंटू 10 माइनस एक्स इंटू 2/3 ऑफ 10 माइनस एक्स फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज ड्यू टू रेक्टेंगुलर लोडिंग एंड दिस इज ड्यू टू ट्रायंगुलर लोडिंग। ठीक है, अब इसके बाद बात करें तो फर्दर सॉल्व किए हुए हैं। y का वैल्यू को यहाँ पुट करिए, y का वैल्यू क्या है x अपॉन ई आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x अपॉन ई आई 10 माइनस एक्स प्लस हाफ इंटू 10 माइनस एक्स। जेड का वैल्यू कितना है 10 माइनस एक्स अपॉन ई आई। बस सारे वैल्यूज़ को पुट करते जाइए, उसके बाद यू विल गेट y एक्स बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ई आई ब्रैकेट ओपन x 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/3 ऑफ 10 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, तो ये क्या आ गया y एक्स बी। हमें क्या फाइंड आउट करने थे आर बी। सो आर बी में y बी भी चूँकि हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है, यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है, और हमें y एक्स बी भी फाइंड आउट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तब आर बी क्या हो जाएगा, आर बी का वैल्यू लिखेंगे सो y एक्स बी अपॉन वाई बी बी। सो फाइनली आर बी क्या है वाई एक्स बी अपॉन वाई बी बी। सो वाई एक्स बी का वैल्यू यहीं पे पुट करेंगे 1 अपॉन ई आई, जो वैल्यू से उसको पुट कर दीजिए इंटू वाई बी बी। सो वाई बी बी क्या है 1000 अपॉन 3 ई आई है, तो ये डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, इंटू करेंगे तो सो क्या होगा 3 ई आई अपॉन 1000। सो व्हाट यू विल गेट आर बी इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1000 ब्रैकेट ओपन एक्स 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/3 10 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, ये आ गया आर बी। ये किसी एक्स के टर्म में आया है। किसी जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे किसी भी एक्स के टर्म में, तो ये बात याद रखना है कि हमने जो एक्स का डायरेक्शन लिया है वो किस डायरेक्शन में लिया है, एक्स का डायरेक्शन फ्रॉम राइट हैंड साइड लिया है। सो उसी तरीके से एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितने इंटरवल्स में बोला है 1.25 मतलब हर एक 1.25 मीटर्स पे हमें क्या फाइंड आउट करना है ऑर्डिनेट्स के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो फ्रॉम राइट हैंड साइड हमने एक्स लिया है, तो उसी तरीके से हम लोग पुटअप करेंगे। सो एक्स का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ 0 रखेंगे तो आर बी कितना आएगा 1। यहाँ पे x का वैल्यू को आप पुटअप करते जाएं। सो x इज इक्वल्स टू 1.25 x इक्वल्स टू 2.5। इसी तरीके से कहाँ तक हमें हर एक इंटरवल्स में कहाँ तक जाने हैं 10 मीटर्स तक। तो उसी तरीके से तो आर बी का वैल्यू कितना आया 1 0.813। दीज आर दी पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पे x ऑब्टेन करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज आएगा। पॉजिटिव कैसे आया यहाँ पे देखेंगे कि देखिए सैगिंग हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है अपवर्ड फोर्स है, तो सैगिंग हो रहा है, इसलिए बेंडिंग मोमेंट एंड डिस्टेंस एक्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हमने पॉजिटिव ले रखा है। अगर उसी तरीके से अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें क्या बताता है नेगेटिव होता तो लोडिंग क्या होता है डाउनवर्ड। सो डाउनवर्ड फोर्स क्या क्रिएट करता है हॉगिंग, तो इसीलिए हम यहाँ पे माइनस लेते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हमने क्या ले रखा है अपवर्ड, क्योंकि हमने उसी डायरेक्शन में क्या लिया था अपवर्ड, तो ये क्या दे रहा है सैगिंग, इसीलिए क्या है ये पॉजिटिव। यहाँ पे भी क्या है ये सैगिंग तो पॉजिटिव, इसीलिए हमारा जो टर्म आया है जो भी टर्म आया हो फाइनली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग ऑर्डिनेट्स का वैल्यू। सो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो आईएलडी डायग्राम बनेगा वो फ्रॉम राइट हैंड साइड हमने जो वैल्यूज़ ऑब्टेन किए हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड एक्स का वैल्यू 0 आर बी 1, जिस तरह हमने यहाँ पे क्या बनाया आर बी 1, एक्स का वैल्यू 1.25 0.813, एक्स का वैल्यू 2.5 0.633। उसी तरीके से जो वैल्यूज़ आएंगे यहाँ पे वो वही वैल्यूज़ हमें क्या करना है पुटअप करना है। यहाँ पे क्या आएंगे अगर माइनस आएंगे तो माइनस को डालना है,
अगर पॉजिटिव आएंगे तो पॉजिटिव को डालना है। बस बनाते वक्त ध्यान ये रखना है कि हमें जो कॉन्जुगेट बीम आया है, जो हम लोग बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं, सैगिंग को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, और हॉगिंग को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो वो सब का ध्यान रखते हुए बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे ऑर्डिनेट्स का वैल्यू, और हमने यहाँ पे क्या किया था, फ्रॉम राइट हैंड साइड। ये सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, ILD का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम एंड दी ऑर्डिनेट्स। यहाँ तक क्वेश्चन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फ्रॉम ILD फॉर रिएक्शन B। ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाहें फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से भी आप इस डायग्राम में देख सकते हैं क्या लिया हमने फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सो 10/8 सीम क्या है आपका, कॉन्जुगेट बीम। उसी तरीके से हमने क्या फाइंड आउट किया है, y किसी भी एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट किया है, y, और सिमिलरली z फाइंड आउट किया। कैसे z फाइंड आउट किया है, किसी भी मोमेंट किसी भी एक्स डिस्टेंस पे अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर जो है ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, बस आपको ध्यान ये रखना है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि x जो है हमने क्या ले रखा था, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू भी 0 आया यहाँ पे, सॉरी RB का वैल्यू। उसी तरीके से 1.25 में जो भी वैल्यू जाएगा, 2.5 में जो भी वैल्यू जाएगा, जहाँ से भी x लेंगे वहाँ पे डायग्राम बनाते वक्त हमेशा सतर्क रहना है। ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड से ले लिए हैं और डायग्राम बना दिए फ्रॉम राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। सो ये रहा आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ठीक है, और आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।